हेलो फ्रेंड्स, अभी हम करने वाले हैं जो दो इक्वेशन आपको दिख रही हैं लाइनर इक्वेशन। एक आपको दिख रही है 3x 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो पहले हम क्या करेंगे, 4 को इधर ले आएंगे तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए। और दूसरी हमारी 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, तो यहाँ 2y को उधर ले जाइए, यानी हो जाएगा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। इसे कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो हमने क्या किया, रियल में हमने ये किया कि जो हमारे कांस्टेंट थे उनको हमने इज इक्वल टू के एक साइड कर दिया। ठीक है, जैसे 4 है यहाँ 7 है, तो पहले हमने इसको थोड़ा इस फॉर्म में लिख दिया है। अब हमारा दूसरा उद्देश्य ये है कि इनके x बराबर कर दो या y बराबर कर दो। यहाँ इजीली आप देखेंगे, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में 3 की मल्टीपल करें तो 3 3 जा 9x हो जाएगा, है ना। तो वही हम करेंगे। देखिए, हम लिखा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3, तो 3 की मल्टीपल करेंगे आप पूरी इक्वेशन में, है ना। तो 3 3 जा 9x हो जाएगा, ये 5 3 जा 15 हो जाएगा, ये 4 3 जा 12 हो जाएगा। देखिए लिख दिए सारे। अब जो इक्वेशन नंबर 3 है और इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को आप चाहे माइनस कर दीजिए 3 से 2 को या 2 से 3 को, आपकी मर्जी है। मैंने कहा ना, इसमें कोई बैन नहीं है कि आप किसको पहले लिख रहे हैं किसको बाद में लिख रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सवाल की सेहत पे। तो हमने क्या किया, हमने सेकेंड को थर्ड से घटाया, तो थर्ड पहले लिखेंगे हम 9x माइनस 15y इज इक्वल 12, और सेकेंड लिखेंगे हम बाद में, क्योंकि सेकेंड में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 9x और 2y और 7। अब देखिए, आप मैंने आपसे हमेशा कहा कि जब एलिमिनेट तभी होगा जब अपोजिट साइन देंगे। यदि एक 9x प्लस है तो दूसरा माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो हमने माइनस कर दिया अपनी मर्जी, क्योंकि प्लस था तो हमने माइनस कर दिया। ठीक है, ये आप देखिए माइनस कर दिया हमने तो एलिमिनेट हो गए। अब ये प्लस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस 2y पहले से ही है भाई साहब, आपने एक माइनस और कर दिया, क्योंकि पूरे को माइनस करेंगे आप। यदि माइनस कर रहे हैं तो यानी इसी को माइनस करेंगे हम, 9x सारे को माइनस करेंगे आप, तो माइनस 2y हो गया। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, इसीलिए अब प्लस 2y कहलाया जाएगा, माइनस 2y नहीं कहलाया जाएगा। इसको कहेंगे अब प्लस 2y। ऐसे ही -7 हो गया, -7 क्यों, +7 था ऑलरेडी, और माइनस हमने किया, प्लस माइनस होता है माइनस, सीधे -7 हो जाएगा भाई, ये -7 कहलाया जाएगा। इसी पे अपने गौर करना है, अक्सर बच्चे यहीं पे गलती करते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए आप, ये -15 है और ये +2 है, तो -15 + 2 -13 होता है कि नहीं। -15 + 2 -13 हो गया। 12 - 7 = 5 होता है, तो y = हो जाएगा 5/-13, -5/13 कह सकते हैं आप। ठीक है, अब इस वैल्यू को पुटअप, अब इसके बाद तो यार सब कुछ आता है आप लोगों को। y की वैल्यू पुटअप कर दीजिए आप किसी भी इक्वेशन में, तो x की वैल्यू देखो 3x माइनस 5y 5, y की वैल्यू आ गई इक्वल टू 4, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाए 25। ये प्लस समझ रहे क्यों है, क्योंकि दोनों माइनस से प्लस बन गया, प्लस 25/13 इक्वल टू 4। उसके बाद आप क्या किया आपने, 4 को इधर 25/13 इधर लिया, इक्वल टू के इधर लिया उठा के इसको, तो ये हो जाएगा -25/13, और 13 4 जा 52 -25, और पूरे का अपॉन अब 13 हो गया, और 13 हो गया, और x = 3 है x के साथ, तो ये भी आ जाएगा भाई साहब। यहाँ पे देखिए आप, 13 ऑलरेडी था, 3 भी आ गया, फिर 3 एलिमिनेट हो गया, जितना एलिमिनेट होने के बाद बचा वो बचा हमारा 9/13, है ना। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा कि वो पता ही आपको यार, कितनी बार बता चुका हूँ, नहीं फिर भी जिन्होंने देखा पहली बार जिनके लिए, उनके लिए नई बात हो सकती है। तो यहाँ पे हमें x को या y को अलग करना पड़ता है, तो हमने यहाँ पे x को अलग कर दिया है इक्वेशन 1 में। लिए हमने इक्वेशन आप ऊपर देख सकते हैं, वहाँ से हमने 3x = गया 5y + 4, और x = हो जाएगा 5y + 4/3। और इस वैल्यू को, x की जो ये वैल्यू है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। अगर हम फर्स्ट को चेंज करें तो 2 में लगाइए, 2 को चेंज करें तो फर्स्ट में लगाइए। इज इट क्लियर। तो चूंकि हमने फर्स्ट को चेंज किया है, फर्स्ट में हमने x निकाला है, तो पुटअप हम इसकी वैल्यू को सेकंड में करेंगे, तो लिखा हमने सेकंड, तो जाएगा 9x, तो x बोले तो ये पूरा x है, इसको x रख दिया हमने, 9x माइनस 2y = 7। इसके बाद सॉल्व कर लीजिए। देखिए 3 3 जा 9, एलिमिनेटर कर दीजिए, तो 3 की मल्टीप्लाई फिर अंदर करिए, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, देखिए 15 12, और -2y ऑलरेडी है, इक्वल टू 7। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो y की वैल्यू आ गई हमारी -5/13, और ये y की वैल्यू आप जो है पुटअप कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में। सेम करना है, कैसे, जैसे ऑलरेडी आप कर रखा था पहले से ही, देखिए आप तो ऐसे ही कर लीजिएगा, डिट्टो ऐसे करना उसको, सेम टू सेम यहाँ पे नीचे, तो आंसर वही आएगा। तो मैंने बोला 2 बार क्यों करूँ, एक बार आप कर लेंगे। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।